फ्रेंड्स, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी रात में 8 बजे क्लास हो रही है और इसमें आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और देखिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं और कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये बात आप लोगों को भी नहीं मालूम होती है, ठीक है। और इस क्लास को सभी तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट की जाए। बताइए, आज भी हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे इसके, ठीक है। हाँ, शाबाश। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो, राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे सभी को। चलिए, आ जाइए। चलिए, तो आवाज़ तो सही है ना? आवाज़ क्लियर आ रही है? बताइए। आवाज़ सही है? बताओ फटाफट से। और जितने क्वेश्चंस करवाए दे रहे हैं पूरे अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। हो सके तो रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं अब अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इस सेट का। बताना है आपको, भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है? बताइए। अमृता शेरगिल, गोगी सरोज पाल, अर्पणा कौर, माधवी पारेख। बताइए। हाँ, चलिए अब आ जाइए। हाँ, तो पहले का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बताया जा रहा है। क्या सही है? भारतीय लघु चित्रकला से कौन प्रभावित है पूछा है। बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए अमृता शेरगिल एकदम राइट आंसर है। चलिए, इनकी थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, दिया हुआ है अमृता शेरगिल के बारे में कि इनका जन्म कब होता है? 1913 में होता है। कब? 1913 में। कहाँ होता है? हंगरी में होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और भारतीय लघु चित्रकला के प्रति इनका खास आकर्षण भी देखने को मिलता है। अब देखिए, इनकी कृतियों में बहुत ज़्यादा फेमस पूछा जाता है मदर इंडिया, हिल वुमेन, तीन बहनें बहुत पूछा जाता है, केले बेचने वाले या केले बेचने हुए ये बहुत पूछा जाता है, ब्रह्मचारी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हल्दी पीसती औरतें ये बहुत पूछा जाता है, और हाथी का स्नान, बालिका वधू, अछूत बालिका, टोरसो भी। तो ये जितने हमने मोस्ट बताए ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है स्कूल ऑफ एथेंस नामक जो चित्र है ये किस चित्रकार ने बनाया हुआ है? बताइए। दूसरे नंबर पे आ जाइए। स्कूल ऑफ एथेंस नामक जो चित्र है ये, हाँ चलिए आ जाइए इस पे बताइए। हाँ, पाल गॉगिन से प्रभावित, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए इसको बताइए फटाफट से। स्कूल ऑफ एथेंस की बात हो रही है और ऑप्शन सी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। राफेल एकदम राइट आंसर हो जाएगा, स्कूल ऑफ एथेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं तो देख लेते हैं। दिया हुआ है, देखिए, रैफेल सेंजियो द आर्बिनो जो मुख्यतः राफेल के नाम से जाना जाता है, और ये इटालियन चित्रकार और वास्तुशिल्पी हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। और स्कूल ऑफ एथेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल ऑफ एथेंस याद रखना है। ट्रांसफिग्रेशन बहुत पूछी जाती है इनकी, ट्रांसफिग्रेशन भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। द सिस्टाइन मैडोना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और द मैरिज ऑफ द वर्जिन, ये जितनी 4-5 दी हुई हैं ये आपको पूरी रटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल से सिलेक्टेड चीज़ दी हुई हैं जो आगे के एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ था? बताइए। सिनेमा पोस्टर क्या होगा राइट आंसर? सिनेमा पोस्टर तथा कट आउट चित्रकार के रूप में किसने अपना करियर स्टार्ट किया हुआ था? बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एम.एफ. हुसैन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एम.एफ. हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब एम.एफ. हुसैन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जो जन्म होता है 1915 में महाराष्ट्र के पंढरपुर या शोलापुर में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 1936 में क्या होता है, ये मतलब मुंबई आ जाते हैं और 1936 ईस्वी तक ये सिनेमा के पोस्टर और होर्डिंग्स को रंगने से अपनी कला की यात्रा स्टार्ट करते हैं। कब से? 1936 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। और इन्होंने क्या क्या बनाया? लैंप और मकड़ी बनाया है, 2 स्त्रियों का संवाद, जमीन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, दुपट्टे में 3 औरतें, बहुत इंपॉर्टेंट, रागमाला, नृत्य कश्मीर, इनको हटा दीजिए, ठीक है। बाकी हमने इनकी ट्रिक से पढ़ाई हुई है, उनको पढ़ लीजिएगा। ये मृत्यु पूछी जाती है, इनकी मृत्यु कब होती है? तो 2011 में इनकी
मृत्यु होती है और कहाँ पर, लंदन में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखना है, ठीक है। हाँ, आपके पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है मैम जी, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आप हैं मैम जी तो सब याद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर। दिया है राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं किस पर आधारित हैं, बताइए क्या होगा। सभी लोग करेंगे। राजा रवि वर्मा के चित्र किस पर आधारित हैं ये आपको बताना है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, यथार्थवादी शैली से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इनके जन्म की बात करें 1848 में होता है, कहाँ पर, केरल के गांव किलीमन्नूर में होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है कटरा, मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है वो कौन से काल की मिली हुई है, बताइए क्या होगा। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। हाँ 5वें नंबर पे आइए, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपका, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुषाण वंश की मिली हुई है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए और एक चीज याद रखना, ये कौन सी शताब्दी की है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ये माना गया है इसका टाइम, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है भारतीय ग्रंथ है वृहद संहिता, इसके रचयिता कौन है, बताइए। 6वें नंबर पे वृहद संहिता के रचयिता कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है और यहाँ पर आपके काफी सारे फैक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए 6वें नंबर पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, वराहमिहिर, और एकदम राइट आपका आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, वृहद संहिता किसकी, वराहमिहिर की। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए यहाँ से आपको याद रखना है, वराहमिहिर ने ही अपने पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया था। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है, वराहमिहिर की ही है पंच सिद्धांतिका, ठीक है, ये याद रखना है आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे चलते हैं। दिया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ध्वनि के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैम फास्ट कराइए, गर्मी बहुत है। अच्छा गर्मी बस आपको लगती है, हमें नहीं लगती ना, पगलू मार खाएंगे आप लोग। चलो आंसर बताओ फटाफट से। 1 मिनट की सांस नहीं ले रहे हैं फिर भी फास्ट कराओ पगलू। चलो आंसर होगा आनंदवर्धन, एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इनका बहुत पूछा जाता है, ध्वन्यालोक ये किसका है, तो ये आनंदवर्धन का ही प्रसिद्ध कृति है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लाड़ खान मंदिर कहाँ है ये आपको बताना है, क्या होगा। हाँ लाड़ खान मंदिर कहाँ है ये आपको बताना है। चलो आंसर पे आ जाओ फटाफट से, ये कहाँ पर है, एहोल, बिल्कुल सही आंसर दिया है, एहोल आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ये मंदिर जो है एहोल का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है और ये किससे संबंधित है, ये वैष्णव मंदिर से, वैष्णव धर्म से संबंधित है और इसमें सूर्य उपासना के लिए बनाया गया है। किसके लिए, सूर्य उपासना के लिए। और बाद में एक विशाल नंदी की प्रतिमा से यह शैव मंदिर बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसको याद कर लेना। और कब बनता है ये, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में इसका निर्माण होता है, ठीक है। और फिर इसका निर्माण जो है कौन से काल में हुआ है, चालुक्य काल में हुआ है। किसने करवाया है, चुल्केशी प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है। तो यहाँ से जो फैक्ट मिल रहे हैं इसको बटोरते जाना, ठीक है, कि आगे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे बन जाए। और एक मुस्लिम शासक के द्वारा इस मंदिर को एक आवास के रूप में अपनाने के बाद इस मंदिर का नाम लाड़ खान पड़ जाता है। समझ में आ गया, रहने के लिए बना लेते हैं तो उसका नाम लाड़ खान हो जाता है। चलिए अपोलो एंड डेफने नामक जो प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है इसका मूर्तिकार कौन है, ये क्या है। हाँ चलिए आ जाइए फटाफट से, 9वें नंबर पे आइए फटाफट से। अपोलो एंड डेफने की बात हो रही है, मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है बर्निनी। कौन है, बर्निनी, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है भारत भवन भोपाल का संस्थापक कौन है, बताइए। भारत भवन भोपाल का जो संस्थापक है वो कौन है, सभी को बताना है एक साथ। चलिए आंसर की बात करते हैं, कौन है, तो अशोक वाजपेयी, एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि भारत भवन जो है कहाँ है, भोपाल में है, ये सभी जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है 13 फरवरी 1982 को होती है, किसके द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा, ये याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। डेविड का मूर्तिकार कौन है, वॉइस नहीं आ रही है, काहे, ये बताओ, आवाज नहीं आ रही है का, सभी लोग बताएंगे एक साथ।
डेविड का मूर्तिकार कौन है, ये आपसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल सही है, डोनातेल्लो एकदम राइट आंसर है आपका, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए देखिए, डोनातेल्लो के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, ये कहाँ के हैं, इटली के हैं। पहली बात तो डोनातेल्लो इटली से हैं और 1466 ईस्वी में इनका 1466 में मृत्यु होती है, 1386 में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया है सिरे पर्दू, ये किस माध्यम में मूर्ति ढालने की टेक्निक है, बताइए। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज़। चलिए, सिरे पर्दू ये कौन से माध्यम में मूर्ति ढालने की टेक्निक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो धातु, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी धातु आपका एकदम सही हो जाएगा। धातु में मूर्तियों को ढालने की टेक्निक होती है। बताइए लूसा डेला रोबिया कौन है, क्या है ये, बताइए कौन है। 13वें नंबर पे आइए, लूसा डेला रोबिया कौन है। सिनेमेटोग्राफर हैं, मूर्तिकार हैं, संगीतकार हैं, नर्तक हैं, बताओ फटाफट से 13 नंबर पे। और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मूर्तिकार हैं। ठीक है, चलो आगे। ज्योत्सना भट्ट किस लिए प्रसिद्ध है, बताओ जल्दी से। सिरेमिक्स के लिए, चित्रकला के लिए, ग्राफिक के लिए, वास्तुकला के लिए। ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। और जितने क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं सभी को पढ़ना है, चाहे वो टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, हर एग्जाम में यही क्वेश्चंस घूम घूम के आते हैं। ठीक है, बाकी नेट और DTPSB के लिए तो है ही। हाँ चलो, ऑप्शन ए हो जाएगा सिरेमिक्स के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं, बताइए। शंकु चौधरी, राम किंकर बैज, चिंतामणिकर, प्रदोष दास गुप्ता। 15 नंबर पे आइए, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में चलते हैं। राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं, बिल्कुल 15 का ए बिल्कुल सही है, शंकु चौधरी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, राघव कन्हैया के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार शंकु चौधरी के शिष्य हैं, ये तो हमने देख ही लिया। इनका जन्म 1936 में होता है। ठीक है, कब होता है, 36 में होता है। और शंकु चौधरी का जन्म 1916 में होता है। जन्म याद रखिएगा क्योंकि जन्म से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, आगे। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया है, ये आपको पूछा जा रहा है, बताइए। टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया है, बताइए। हाँ, बछड़ा राघव कनेरिया की, बिल्कुल सही बताए हैं भावना जी, शाबाश। ऑप्शन सी होगा, जॉन गुटेनबर्ग इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइपोग्राफी का आविष्कार जो है 1639 में जर्मनी में गोल्ड स्मिथ जॉन गुटेनबर्ग ने किया था, ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया है लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होते हैं, बताइए। लेड, जिंक, तांबा, रबर। लेटर प्रेस प्रिंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होते हैं, सभी को करना है। क्या होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए लेड हो जाएगा। वेरी गुड राहुल जी, शाबाश। निधि, माया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए इसकी खोज किसने की है, अभी अभी पढ़ा है हमने, गुटेनबर्ग ने 1440 में की है। लेटर प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है इधर पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चार रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कौन से देश में होता है, बताइए। क्या होगा, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्वीडन। बहुत अच्छा, कहाँ पर, जर्मनी में। कब होता है, 1892 में। ठीक है, कब होता है, 1892 में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है, बताइए। सबसे बड़ा पॉइंट साइज कहाँ पर होता है, ये बताना है आपको। 19 नंबर पे 96, बिल्कुल सही आंसर है आपका डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 पॉइंट एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफर पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। लिथोग्राफ पोस्टर के लिए कौन प्रसिद्ध है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलुज़ लॉथरिक आपका एकदम सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताएं जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था, बताइए। लंबी गर्दन का चित्रांकन कौन करता था, सभी लोग बताएंगे एक साथ। लंबी गर्दन का चित्रांकन कौन करता था, 21 का बी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, शाबाश। मोदी गिलियानी आपका सही हो जाएगा। आगे
बताइए रीतिवाद निम्नलिखित में से कौन से दो युगों के बीच में अस्तित्व में आता है? बहुत इंपॉर्टेंट, रीतिवाद बताना है आपको। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? रीतिवाद के बारे में बात हो रही है तो किन के बीच में आता है? अच्छा, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा था। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या है इसका राइट आंसर? रेनेसा और बरोक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है विलियम ब्लैक के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बताना है आपको। 23 नंबर। हाँ, ऑप्शन ए एकदम राइट है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, रोमांसवाद इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इनसे ये पूछा जाता है कि ये कौन है विलियम ब्लैक, तो कवि, चित्रकार, प्रिंट मेकर, ये तीनों ही चीज़ के लिए फेमस हैं। ठीक है, और ये 19वीं शताब्दी के रोमांसवाद नामक कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है, आगे प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है ये, सभी लोग बताएंगे। चलिए इसको बताइए 24 नंबर पे। हाँ, टेराकोटा मंदिर पूछा गया है। आप लोग स्लो मत पढ़िए, आंसर करते रहिए। हाँ 24 का सब कंफ्यूज हैं, कोई भीतर गांव बता रहा है, कोई कुछ। ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णुपुर का जो मंदिर है ना, ये आपका टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित है विष्णुपुर, जो कि टेराकोटा मंदिरों के लिए विख्यात है। ठीक है, और लेटेराइट पत्थरों से निर्मित यहाँ के मंदिरों का निर्माण पाल शासकों ने 17 से 18वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है नई फिल्म है अवतार, इसका निर्देशक कौन है? बताइए क्या होगा? अवतार के निर्देशक कौन है? ये 2009 वाली मूवी की बात हो रही है। होने दीजिए, गलतियां हो रही हैं, होने दीजिए। इसको बताइए फटाफट से। अवतार मूवी है 2009 में आती है, ये वाली नई वाली। इसके निर्देशक कौन है बताइए? हाँ, ऑप्शन ए ये हो जाएगा, जेम्स कैमरून इसका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। लीजिए बताइए कथन कारण से हैं। यामिनी राय चित्रकला की लोक शैली से प्रेरित थे। बिल्कुल, यामिनी राय एक पारंपरिक चित्रकार थे। क्या इसका क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट से करेंगे आप लोग। देखिए पहला तो बिल्कुल सही दिया है, पारंपरिक लोग ये नहीं हो जाएगा, मतलब ए तो सही दिया है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर कथन कारण से दिया हुआ है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, टीजीटी वाले ये ना सोचे कि हमारे लिए नहीं है, सबके में आएंगे, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी तक वाले में आ जाएंगे। ठीक है, हर एग्जाम वाले को देखना है, नेट के लिए तो है ही, और बाकी DSSB वालों के लिए तो चल ही रहा है। ठीक है, बताइए अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है, क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया है। क्या बात है, इसमें क्या होगा? देखिए ये तो बिल्कुल सही है, बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये सही है। इन्हें चित्रकारों ने चित्रित किया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ए तो सही है, आर गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। अभिकथन और कारण के बारे में बात हो रही है। दिया है मृणालिनी मुखर्जी की कृतियां जो हैं वो तरलता के विलक्षण गुणों से पूरित हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ये तो बिल्कुल सही दिया है। आगे, चूंकि आकृतियां उच्च लयात्मक स्वरूप में एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं और एक दूसरे से उभर कर आती हैं, ये भी एकदम बिल्कुल सही चीज़ें दी हुई हैं दोनों की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको बताया था जब आपको कुछ समझ में ना आया करे ना, जब आपको बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा कोटेशन लगे, समझ जाना कि वहाँ पर दोनों ही सही है, क्योंकि वो अगर घुमा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों ही चीज़ें सही हैं, तभी वो घुमा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है 29 नंबर पे, दिया है कि सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। फिर कारण दिया है कि कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, तो देखिए दोनों ही चीज़ें बिल्कुल सही हैं। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है और कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है, दोनों ही कोटेशन सही है। ठीक है, ये याद रखना है, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब अभिकथन और कारण दिया है। कांगड़ा की लघु चित्रकला अत्यधिक निश्चल
तथा प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। फिर दिया है क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपों तथा मुगल लघु चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है। अब बताइए इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें कि कोई फैक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ही सही होने वाले हैं और इसका एकदम सही यही है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए जहां पर फैक्ट देकर पूछेगा ना वहां आपसे वो चाहता है कि आपको ये चीज आती है कि नहीं, और जहां फैक्ट ना दे समझ जाना कि इसका दोनों ही सही होगा। आगे दिया है भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, ऐसा इसकी समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण है। अब बताइए क्या होगा। भारतीय पारंपरिक कला सशक्त है, ये तो बात कहीं हद तक ठीक ठाक लग रही है, सशक्त है, सशक्त भी है और लचीली भी है, दोनों ही है। ऐसा इसकी समृद्ध संस्कृति तो हमारी लोचदार है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, नहीं ऑप्शन ए नहीं, ए सही है और गलत है, मतलब नहीं एक सेकेंड, संस्कृति हमारी लोचदार होती है, देखो संस्कृति हमारी लोचदार होती है, बिल्कुल सही है, और सशक्त हमारी पारंपरिक कला, मतलब दोनों ही बिल्कुल सही दिए हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कहाँ दिए हैं दोनों सही वाले, कारण के कि विज्ञापन अवैयक्तिक होता है, और कारण दिया है क्योंकि विज्ञापन को बात से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए प्रयोजित किया जाता है। बताइए ये पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। तो अब देखिए इसमें भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया है, इसका मतलब है कि दोनों ही चीजें इसमें करेक्ट होने वाली हैं। ठीक है, जहां फैक्ट देगा वहां चौकन्ना रहना है आपको, बाकी में तो बोथ ही सही होगा, मोस्टली चीजें यही होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है होर्डिंग आउटडोर पब्लिसिटी का एक माध्यम है, जो होर्डिंग लगवाते हैं हम लोग, और आजकल हमें समाचार पत्रों में भी देखा जा सकता है। तो क्या है बताइए, समाचार पत्रों में थोड़ी ना देखा जाएगा होर्डिंग को, है ना। तो होर्डिंग जो है आउटडोर में होती है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, मतलब ए सही है और आर गलत है, तो ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है कथन कारण से कि प्लेटो के अनुसार सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि वे सत्य से 2 बार दूर हैं। क्या ये बात सही है। सारी कलाएं बुरी हैं क्योंकि ये वे सत्य से 2 बार दूर हैं, ये चीज़ तो कही है, प्लेटो ने बिल्कुल सही बात बोली है, ये सही है, क्योंकि वे अनुकरण का अनुकरण करते हैं। क्या ये बात सही है। ये भी बिल्कुल सही बात है, इन्होंने अनुकरण की अनुकृति बोली है ना, तो दोनों ही चीज़ें इसमें भी सही हैं, तो ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया हुआ है अभिकथन और कारण के बारे में। मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को यूथोपिया के लिए लाया गया था, परंतु गलती से वह गोवा पहुंच गया। क्या ये बात सही दी हुई है, बताइए, सेंस लगाइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। मिशनरियों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को गोवा में धार्मिक प्रोपेगेंडा के लिए लाया गया था। तो अब देखिए हमारा आंसर जो है पहले नंबर पे ही दिया हुआ है कि गोवा में तो नहीं लाया गया था, इसका मतलब ये गलत, गोवा नहीं लाया गया था, यूथोपिया के लिए लाया गया था, लेकिन गलती से गोवा पहुंच गया था, तो ये आर तो गलत हो गया, मतलब ए हमारा सही है, आर गलत दिया हुआ है। तो ये किस में है, ऑप्शन ए नंबर में दिया है, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, बस बाकी पूरा बनता चला जाएगा। अब देखिए ये वरिष्ठता के क्रम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से करेंगे। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले देखिए हम लोग देखते हैं इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, इनका जन्म होता है 1871 में और मृत्यु कब होती है, 1951 में मृत्यु होती है। ठीक है, गोपाल घोष की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1913 में होता है और मृत्यु कब होती है, 1980 में इनकी मृत्यु होती है। बीसी सान्याल की बात करें तो इनका जन्म कब होता है, 1901 में होता है और मृत्यु 2003 में होती है ना। और वीएस गायतोंडे की बात करें तो इनका जन्म 1924 में होता है और 2001 में मृत्यु होती है। ठीक है, तो आपको ये सन याद रखने हैं और बाकी आप लोग फिर सीक्वेंस में लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इनको सीक्वेंस में लगा लेना, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, वरिष्ठता के क्रम में पूछा है सबसे बड़े कौन होंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़े अपने अवनींद्रनाथ टैगोर ही दिख रहे हैं। ठीक है, 1871 वाले हैं, फिर उसके बाद जन्म हो रहा है बीसी सान्याल का, फिर उसके बाद हो रहा है गोपाल घोष का, फिर हो रहा है वीएस गायतोंडे का। तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पर। अब इनका फिर से कालक्रम पूछा गया है। देखिए
जो नेट का एग्जाम है और जो DSSB है उसमें 2 क्वेश्चन तो आपके क्रम से आने हैं वरिष्ठता के अकॉर्डिंग। तो आपको मेन कलाकारों के जन्म और मृत्यु याद रखने हैं बिल्कुल से, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कूर्बे, फिर सेजा, फिर दुनशा, फिर जैक्सन पोलाक, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इनमें दिया होगा, ये दिया हुआ है, देखिए गुस्ताव कूर्बे की बात करें तो 1819 में इनका जन्म होता है, मृत्यु 1877 में होती है। मेन याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और जो TGT PGT और BPSC वाले हैं और जो ये देने वाले हैं LT आर्ट वाले, उनके लिए बता दें कि आपसे जन्म पूछा जा सकता है, मृत्यु पूछा जा सकता है, अलग अलग आपके में क्रम नहीं पूछेगा, केवल आपके में ये पूछा जा सकता है कि कौन से सन में इनका जन्म होता है, कब मृत्यु होती है। सेजा की बात करें 1839 में, 1906 में मृत्यु होती है। एक बार लिख दो सभी लोग जल्दी से कि सेजा का जन्म कब होता है, मृत्यु कब होती है। और फिर कार्डिस दुनसा की बात करें तो 1888 में जन्म होता है, 1958 में मृत्यु होती है। जैक्सन पोलाक की बात करें तो 1912 में जन्म होता है, 1996 में मृत्यु होती है। इस तरह से इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम में कौन सा सही है, बताइए। मतलब भारत में ऊपर से नीचे अगर हम जाएं तो कौन सा मंदिर पहले मिलता है, कौन सा मंदिर हमें बाद में मिलता है, बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताइए। देखिए आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर, फिर स्वर्ण मंदिर मिलता है, फिर कुतुब मीनार मिलती है, फिर मीनाक्षी मंदिर सबसे नीचे तमिलनाडु में मिल जाता है, ठीक है। जल्दी से छाप के बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पर है, फटाफट से बताएंगे आप लोग। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है, स्वर्ण मंदिर कहाँ है, कुतुब मीनार कहाँ है, मीनाक्षी कहाँ है, ये चारों मंदिरों की जो जगह है वो आपको बतानी है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पूछ लिया गया है, बताइए क्या होगा 39 नंबर पे। हाँ शाबाश, शुरू हो गया आंसर आना। हाँ मार्तंड मंदिर जम्मू कश्मीर। चलो इसको बताओ पहले, इसको आप लोगों का होमवर्क है वो क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे बताना है। हाँ विबग्योर बिल्कुल सही दिया है, तो क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा बैगनी आसमानी, ठीक है, बैनी या पीनाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो विबग्योर इस तरह से 7 रंग हो जाएगा। अब दिया है विष्णु के अवतारों का, दशावतार जो है उसका संकल्पना का सही मतलब क्रम पूछ लिया गया है, विष्णु ने किस तरह से इसमें अवतार लिए हैं, बताइए क्या होगा। हाँ बताइए विष्णु के अवतारों का सही क्रम पूछा गया है, तो यही वाला क्वेश्चन दम से पूछा जाता है, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह। तो इसको अच्छे से याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय कला के षडंगों का सही क्रम बताओ, फटाफट से इनका सही क्रम बताओ, क्या होगा 41 नंबर पे। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। शाबाश बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। आरोही क्रम में सही कालक्रम बताना है, बताइए। आरोही मतलब छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए हम देखते हैं बॉमगार्टन की बात करें, इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म 1714 में होता है। कब, 1714 में होता है। हीगल की बात करें चलो हीगल की बात करें, इनका जन्म कब होता है, 1770 में होता है, ठीक है। क्रोशे की बात करें तो इनका जो होता है ना वो 1866 में होता है, 1866-67 के लगभग होता है। और फिर लास्ट में दिया है फ्राइड, तो इनका होता है 1756 के लगभग, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्रम हो जाएगा। छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन दिख रहा है हम लोगों को, बताइए। 1866 वाला मतलब क्रोशे, ऑप्शन पहले ये क्रोशे सबसे छोटा है, फिर उसके बाद बड़ा कौन है, फिर उसके बाद हीगल बड़ा है, और फिर उसके बाद 1756 वाला फ्राइड बड़ा है, फिर बॉमगार्टन छोटा है, ठीक है। इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। दिया है निम्नलिखित विज्ञापन एजेंसियों का सही कालक्रम बताना है, बताइए। विज्ञापन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है इधर पे आपसे, करेंगे क्वेश्चन 43 नंबर पे। तो देखिए इनका जो क्रम है एजेंसियों का, तो ये है आपका लिंटास, फिर HTA, O&M, फिर रिडिफ्यूजन। ये ऑप्शन बी नंबर एकदम सही इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पर आते हैं, अवरोही क्रम में इनको लगाना है। बताइए, इनके जन्म के अनुसार अब लगाना है, फटाफट से बताइए क्या होगा। सभी लोग करेंगे। तो देखिए, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। स्टेला क्रैमरिस की बात करें, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1896 में होता है। कब होता है? 1896 में होता है। ईवी हैवेल की बात करें तो ईवी हैवेल का जन्म कब होता है? 1861 में होता है। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, जिनके जिनके जन्म हम बता रहे हैं। ठीक है, 1861। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। ठीक है, पर्सी ब्राउन की बात करें तो 1872 में इनका जन्म होता है। और AK स्वामी की बात करें तो इनका कब होता है? 1877 में होता है इनका। कब? 1877 में होता है इनका जन्म। ठीक है, तो इस तरह से इनका कालक्रम हो जाएगा। तो अब आप लोग लगा लीजिएगा, जो पहले हो बाद में लगा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं, ये दिया भी है इसमें। लीजिए, फिर से कालक्रम पूछ लिया गया है। बताइए फटाफट से 45 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर। मजा आ रही है कालक्रम देखने में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? बताओ जल्दी से। अच्छा, ये चित्र दिए हुए हैं। हाँ, चलिए बताइए, चित्रों का सही कालक्रम पूछा है इसने। तो चलिए पहले हम आंसर ही देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर पे दिया है। देखिए, ट्रिनिटी की बात करें तो होली ट्रिनिटी जो बनाया है, किसने बनाया है? मसाचियो ने बनाया है। किसने? मसाचियो ने बनाया है। कब बनाया है? 1425 में बनाया है। ठीक है, बर्थ ऑफ वीनस की बात, देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, समझ ना आने की बात हो ही नहीं सकती है। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन हम उसको बहुत इजी वे में बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। बर्थ ऑफ वीनस की बात करें, इसको किसने बनाया? बॉटिचेली ने 1480 में। ठीक है, बनाया है। वर्जिन ऑफ द रॉक्स की बात करें, इसको किसने बनाया है? लियोनार्डो विंची ने बनाया है। कब बनाया है? 1483 से 86 के बीच में बनाया था। और लास्ट जजमेंट की बात करें तो इसको बनाया है किसने? माइकल एंजेलो ने, और ये बनाया है 1536 के लगभग बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्रम लगा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। आप लोगों को अपने लेवल के क्वेश्चन समझ लेने हैं कि हमारे लेवल में कितना आ सकता है, हमें कहाँ तक समझना है। ठीक है, बाकी हम पढ़ा सबको रहे हैं। आगे चलते हैं। देखिए, ये दिया भी है, इधर पे लिखा है पूरा ये सब कुछ। ठीक है, जो जो हमने बताया वही चीज़ लिखी है। लीजिए, अब इनका मेल करना है, इसको तो बता लेंगे आप लोग। फटाफट से बताइए क्या होगा। लीजिए, 46 नंबर पे आपको इनकी शादी करवानी है, फटाफट से करवाइए, क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। यथार्थवाद की बात करें तो इनके कौन है समर्थक? अपोलोनियर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरूपण की बात करें तो ये अरस्तु हो जाएगा। ठीक है, और लिबिडो ये एक्स्ट्रा एनर्जी की बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड। रूपवाद की बात करें तो क्लाइव बेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ 50 तक कर लीजिए। ठीक है, 50 तक हो जाए। चलिए, यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर पे दिया है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थका मत किया करिए। ठीक है, थकते बहुत जल्दी हैं आप लोग, मतलब क्वेश्चन देख कर ही पसीना हो रहा है। बताइए, आप लोग पसीना पसीना हुए जा रहे हैं क्वेश्चन देख कर ही। बताओ, इतने लल्लू टाइप के इंसान हैं आप लोग। चलिए, इसको बताइए क्या होगा। कॉपीराइट का संबंध किससे मिलेगा? तो ये विज्ञापन से होता है। लेजर प्रिंट क्या है? तो एक तरह का प्रिंटर के लिए होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका संबंध कंप्यूटर से हो जाएगा। फोटोशॉप की बात करें, इमेज एडिटिंग, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिलान क्या होगा? सी नंबर पे दिया है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। अब इनका मेल करना है, बताइए क्या होगा। गेट ऑफ पैराडाइज, बताइए क्या होगा। 48 नंबर पे आइए फटाफट से। चलिए, तो मिलाते हैं। गेट ऑफ पैराडाइज की बात करें तो इसको किसने बनाया? लोरेंजो घिबर्टी, ऑप्शन ये डी नंबर पे दिया है। पिएटा की बात करें तो माइकल एंजेलो हो जाएगा। ठीक है, थिंकर की बात करेंगे तो रोंदा हो जाएगा थिंकर। बबून एंड यंग, ये हो जाएगा पिकासो। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को। ठीक है, हाँ टीजीटी पीजीटी वालों, आप लोग ध्यान देना अच्छे से।
बाकी नेट वाले तो अपना पढ़ ही रहे हैं बहुत अच्छे से, उनके लिए तो चल ही रही हैं क्लासें। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, इनमें से सुमेल करना है, क्या होगा? ब्लैक पैगोडा, बताइए फटाफट से कैसे मेल होगा? ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसी को बोलते हैं ना। और सारनाथ का सिंह शीर्ष, ये क्या है? ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नटराज की बात करें तो ये चोल की कांस्य मूर्ति है, चोल काल की। चार बाग की बात करें तो मुगल उद्यान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसका मिलान होगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए नंबर पे दिया है ये पूरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, लास्ट क्वेश्चन आज का। बताना है देवराज डकोजी, इनको मिलान करना है, बताइए क्या होगा? तो देवराज डकोजी जो हैं ये किस रूप में फेमस है? तो ये प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? प्रिंट मेकर के लिए। महेंद्र पांड्या की बात करें तो ये मूर्तिकार के लिए हैं। रामेश्वर ब्रूटा ये चित्रकार के लिए हैं। केशव मलिक की बात करें तो ये कला समीक्षक हैं। इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। और ये दिया है 3, 1 3, ये ऑप्शन डी नंबर पे दिया हुआ है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ 50 में से आपने कितना स्कोर किया है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे सभी को बताना है। ठीक है, जितने भी लोग इस टेस्ट को दिए हुए हैं सभी को बताना है। ठीक है मैम, प्लीज़ DSSB NCERT सीरीज भी शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, देखते हैं। शादी का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं मैम जी। हाँ, शादी का क्वेश्चन आ रहा है, इसी से तो होगा। जब ये वाले शादी के क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे तभी तो आपकी शादी होगी ना, इसीलिए। मैम 50 में 41 सही हुई है। वेरी गुड राहुल जी, शाबाश। अच्छा राहुल जी ये बताओ आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? 46 सही हुए हैं। प्रीति सेंगर, वेरी गुड। अच्छा प्रीति बताओ आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? अच्छा TGT वालों का बताओ कितना स्कोर रहा है, और जो नेट का तैयारी कर रहे हैं उनका कितना स्कोर रहा है इस सेट में, और DSSB वाले ये बताओ कि उनका कितना स्कोर रहा है इस सेट में। सभी लोग अपना अपना लिख कर बताओ कि TGT वालों का। अच्छा TGT की तैयारी की है राहुल जी ने, और इनका हुआ है 41 सही। वेरी गुड, बहुत अच्छा। DSSB वालों का 50 में 47 आया है हिमांशु, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 50 में 40 है विश्राम जी के TGT के लिए, वेरी गुड। UP TGT कर रही हैं प्रीति, इनका है 46, वेरी गुड। 50 में 45 हैं फौजिया के, वेरी गुड। TGT 50 में 45 अलका, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर। मतलब कि TGT वाले भी इस चीज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा, शाबाश। BPSC की तैयारी कर रही हूँ, 29 सही है, बहुत अच्छा प्रीति जी। मतलब BPSC का तो लेवल बहुत कम रहता है, उसके हिसाब से भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैम आप भी बताएं। हाँ चलो पढ़ लियो चुप पे। UGC नेट में दिया है राजेंद्र प्रसाद ने, शाबाश, इनके 40 नंबर हैं। चलिए अच्छा स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो कल भी 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो डेली जुड़ना है आपको 8 बजे। ठीक, चलिए ऑफ करते हैं अब।